हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों दो स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो क्या सेकंड जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो क्या पहली स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन टोलुइन इज एडेड टू बेंजीन। ओके बच्चों, ये है आपके पास में बेंजीन। ओके बच्चों, ये है आपके पास में टोलुइन। ओके, तो टोलुइन को बेंजीन में ऐड करना है बच्चों। तो वेपर प्रेशर पे देखते हैं क्या इंपैक्ट आएगा। वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड। जैसे बच्चों बेंजीन है आपके पास में। ओके बच्चों, तो इसकी जो वेपर्स बनेंगी ना बच्चों, ओके, तो इसको बोलते हैं लिक्विड से वेपर जाना, मतलब इवेपोरेशन हो रही है बच्चों। साथ साथ वेपर के पार्टिकल्स कंडेंस होकर लिक्विड फेज में भी आएंगे, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, तो हम ऐसा बोलते हैं लिक्विड और वेपर आपके इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। और जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आते हैं तो ये जो वेपर से लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। सपोज करते हैं बच्चों, अभी तक यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर के वेपर प्रेशर लगा रहे थे बच्चों, सरफेस से ही तो जाएंगे बच्चों ऊपर। अब जैसे ही आपने इसमें मान लो टोलुइन ऐड कर दिया है बच्चों, क्या ऐड कर दिया, अभी बेंजीन थी इसमें टोलुइन आपने ऐड कर दिया है। मान लो 5 में से 2 की जगह पे आके कौन बैठ गया, टोलुइन आके बैठ गया बच्चों। ओके बच्चों, क्या बैठ गया, टोलुइन आकर के बैठ गया बच्चों। अब टोलुइन का भी बच्चों, टोलुइन के पार्टिकल्स भी अब आपके वेपर फेज में जाएंगे, लेकिन अब 2 तो टोलुइन के चले गए बच्चों। और इसके कितने रहे बच्चों, इसके तो 3 ही रह गए बच्चों। ओके, इसके तो कितने रह गए बच्चों, बेचारे के 3 ही रह गए बच्चों। तो पहले तो 5 मिलकर प्रेशर लगा रहे थे, अब 3 मिलकर प्रेशर लगाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना बच्चों बेंजीन का। ओके बच्चों, देखो क्योंकि टोलुइन को बेंजीन में ऐड किया गया ना, तो ओवरऑल हम बेंजीन के वेपर प्रेशर की यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर प्रेशर आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है बच्चों। ओके बच्चों, स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके बच्चों, फिर दूसरी बात हो रही है बच्चों कि वेपर प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। अब बात करें अगर वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर बच्चों अपने आप में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है बच्चों। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है बच्चों, वो होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर था वो पी नॉट बेंजीन था। ओके, और अब इसको टोलुइन को डालने के बाद में क्या हो गया बच्चों, ये कम हो गया बच्चों। तो इसमें से मान लो अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो पी हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों, पी हो गया। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको पी नॉट बेंजीन से जब हम डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यही क्या होती है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इक्वल होगी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, मतलब टोलुइन के मोल फ्रैक्शन की इक्वल होगी बच्चों। तो पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है बच्चों। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।